गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर का अध्ययन करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने एक चित्र बना रखा है जिसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही बनी हुई हैं। हम इसको देखने पे पाएंगे कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी स्तर जो है वो कोशिका भित्ति होती है और ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो पादप कोशिका के सबसे बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में इस प्रकार का कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका झिल्ली होती है, जो पदार्थों को अंदर और बाहर जाने में सहायता करती है। मतलब कि कुछ पदार्थ इसमें से होकर अंदर या बाहर जा सकते हैं। ये झिल्ली पादप कोशिका में भी पाई जाती है। ये पादप कोशिका का दूसरा स्तर है, जबकि ये जंतु कोशिका का प्रथम स्तर है। तो पहला अंतर हो गया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जिनमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि जंतु कोशिका में इस प्रकार के लवक नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, प्रायः एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और रिक्तिकाओं का आकार बहुत बड़ा होता है। और जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं और कई रिक्तिकाएं इस प्रकार से पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में एक अन्य अवयव पाया जाता है तारक का है, जो कोशिका के विभाजन के समय कार्य करता है। ये आपके इस तरीके से मैंने आपके दोनों जो साइड्स में लिखे हुए हैं वो अंतर हैं। तो इस तरीके से आपको 5 अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं करने के लिए। ये पादप कोशिका के मुख्य अंतर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इसके अलावा जो है दोनों ही, अब मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो दोनों कोशिकाओं में है। कोशिका के अंदर जो है सारे आंतरांग जो होते हैं, कोशिकांग जिन्हें बोलते हैं, वो कोशिका द्रव्य के अंदर पड़े हुए होते हैं। कोशिका द्रव्य दोनों में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। जो बीच में एक लिक्विड या एक द्रव्य पदार्थ भरा हुआ है उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। बीच में आप देखेंगे कि कोशिका के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के कई भाग होते हैं। बीच में आप देखेंगे डार्क कलर से बनाया हुआ है। दोनों ही में, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक के बाहर दोहरी झिल्ली की बनी हुई केंद्रक कला पाई जाती है। इसके बीच बीच में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, इसे हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक की संरचना पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। इसके अलावा एक अन्य अवयव है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं। इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इनमें ऊर्जा उत्पादन का कार्य होता है। अंतःप्रतव्य जालिका पाई जाती है, जो कोशिका के एक कोशिकांग से दूसरे अन्य कोशिकांग तक चीज़ों के आदान प्रदान का कार्य करती हैं। तो ये मुख्य आपका कोशिका का प्रश्न हो गया। इसे आप देखिए और इसे याद करिए और इस क्वेश्चन के आंसर को कॉपी में भी लिखिए।